नमस्कार दोस्तों, मैं राघवेंद्र सोलंकी तक्षशिला बुंदेलखंड में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज का अपना प्रमुख टॉपिक है राज्यसभा। ठीक है, यहाँ से अपनी जो संसद है, संसद में अपनी दो चीज़ें होती हैं। एक होती है लोकसभा, एक होती है राज्यसभा और एक होते हैं अपने राष्ट्रपति। इन तीनों से मिलकर अपनी संसद की संरचना होती है। तो आपका आज प्रमुख राज्यसभा के बारे में पढ़ाएंगे, फिर लोकसभा और फिर अपने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ाएंगे, तो अपनी पूर्ण रूप से संसद बन जाएगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। और जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर कर दें। ठीक है, तो ये है अपनी राज्यसभा। सर्व इसका स्थापना कब हुई थी, कई बार पूछा गया। सर्वप्रथम 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन किया गया। ठीक है, इसका गठन किया। प्रथम बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। 3 अप्रैल को इसकी आपकी बैठक प्रथम इसका गठन हुआ था और 13 मई को इसकी आपकी प्रथम बैठक हुई थी। ठीक है, 23 अगस्त 1954 को सभापति ने सदन में घोषणा की। ठीक है, जो इनके सभापति थे या जो अपने उपराष्ट्रपति होते हैं तो इसके पदेन सभापति माने जाते हैं। ठीक है, तो राज्यसभा के सभापति ने घोषणा की कि काउंसिल ऑफ स्टेट को अब राज्यसभा के नाम से जाना जाएगा। तो इसका पुराना नाम क्या था, काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक है, काउंसिल मतलब जो भी राज्यों से चुन के आ रहे हैं प्रतिनिधि, और उसको काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं कि किस किस राज्य का कितना प्रतिनिधित्व होगा। जैसे अपने अमेरिका है, USA है, तो उसके हर राज्य के 2 प्रतिनिधि राज्यसभा में लिए जाते हैं। लेकिन अपने में क्या है, किसी में आपके 29 हैं, किसी में 10 लिए जाते हैं, किसी में आपके 31 सदस्य लिए जाते हैं। तो ऐसे ऐसे करके आपके राज्यसभा में कई प्रकार जितनी जनसंख्या हिसाब से जितनी जनसंख्या है जिस राज्य की, उस राज्य में उतने ही राज्यसभा सदस्य चुने जाते हैं। ठीक है, तो काउंसिल ऑफ स्टेट्स का पुराना नाम हो गया। राज्यसभा स्थायी सदन है। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, कई बार पूछा गया है। राज्यसभा क्या है, स्थायी सदन है। यह जनता का नहीं, राज्यों का सदन है। ठीक है, जनता का सदन होता है उसको समाप्त कह देते हैं। जनता का सदन क्या है, लोकसभा है। राज्यों का सदन क्या है आपका, राज्यसभा का हमेशा प्रतिनिधित्व करेगा राष्ट्र। ठीक है, राज्यों का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, राज्यसभा। और लोकसभा का जनता के प्रतिनिधि या जनप्रति का प्रतिनिधि कौन करेगा, लोकसभा करेगा। ठीक है, तो ये स्थायी सदन है, लेकिन इसको भंग कभी नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके 2/2 वर्ष में 1/3 सदस्य इसके सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, 1/3 सेवानिवृत्त हो जाते हैं और भी इसमें आ जाते हैं। तो इसका कार्यकाल लगातार चलता रहता है, इसका समाप्त नहीं होता, ये भंग नहीं होती, तो इसलिए इसको स्थायी सदन माना जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं। अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्य सूची पर कानून बनाने की संसदीय पहल राज्यसभा द्वारा की जाती है। ठीक है, जैसे कई आपातकाल लगा या राष्ट्रपति शासन लग चुका किसी राज्य में, तो क्या होता है, राज्यसभा क्या करेगी, 249 अनुच्छेद के द्वारा इसमें जो भी आपके राज्य सूची के विषय या जिस पर राज्य नियम बनाता है, कानून बनाता है, तो उस पर राज्यसभा जो अपनी आती है, केंद्र सरकार उस पर शासन करेगी। ठीक है, राज्यसभा के कौन से अनुच्छेद दिया, 249 के द्वारा। इसके बाद अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा को अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का अधिकार है। ठीक है, अपन की अखिल भारतीय सेवा कितनी है, IAS है, IFS है और आपकी ISS। ठीक है, आपकी विदेश मंत्रालय। ठीक है, IAS IP सॉरी, ठीक है, अपनी IAS है, IAS। ठीक है, IPS है और IFS है। ठीक है, फॉरेंसिक आपकी हो जाए, इंडियन पब्लिक पुलिस हो जाएगा, और आपके IAS UPSC के द्वारा इसमें कराए जाते। तो अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन करता है, अपना राज्यसभा करता है। अनुच्छेद 312 के द्वारा इसमें आपके लोकसभा कोई हस्तक्षेप नहीं होता, इसका धन देना, इसमें नियुक्ति कराना, तो इसमें किसके द्वारा होता है, राज्यसभा के द्वारा होता है। ठीक है, इसके बाद अनुच्छेद 80(1) के द्वारा के अनुसार राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 है। ठीक है, मतलब 250। अगर 250 समझ में ना आए तो 250, अगर 200 समझ में ना आए तो 250। ठीक है, इसमें आपके 238 सदस्य राज्यों की विधानसभाओं तथा संघ शासित प्रदेशों से
नियुक्त किए जाते हैं। अब आपके 238 बचे, 238 आपके नियुक्त हो गए राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से। उसके बाद 80(4) के अनुसार 12 सदस्य कला, साहित्य, विज्ञान तथा सामाजिक सेवा के क्षेत्र में विशेष कार्य करने के कारण राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत कहते हैं। ठीक है, कला हो गया, साहित्य हो गया, और आपके परम सेवा करने वाले, पर सेवा करने वाले हो गए, समाज सेवी हो गया, तो इनसे, या खिलाड़ी हो गया, क्रिकेट हो गया, आपके कई चीज़ें हो गई, तो आपके उनका नाम हो, ठीक है, अच्छा, कला में हो, खेल में हो, कुछ भी हो, तो वहाँ से 12 सदस्य मनोनीत करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति द्वारा इसकी मनोनीत किया जाएगा। ठीक है, 250 में से आपके 238 सदस्य आपके चुन के आएंगे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से, और आपके 12 सदस्य मनोनीत होंगे। लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 245 पे अपना चुनाव किया जाता है, जिसमें 233 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति इनको मनोनीत कहता है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए, 12 सदस्य मनोनीत कहता है, बता दिया। 80(3) के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली के अनुसार एकल संकीर्ण मत पद्धति के आधार पर किया जाता है। ठीक है, जो आपका एक फॉर्म होता है, उसको आप किसको वोट देना चाहते हैं, ये सब इसमें होता है। इसके बाद राज्यसभा सदस्यों के लिए योग्यता, अनुच्छेद 84 के अनुसार राज्यसभा सदस्यों के लिए निम्न योग्यताएं आवश्यक हैं। ठीक है, अपन अगली PDF पे चलते हैं। तो आइए, इसमें आगे देख लेते हैं महत्वपूर्ण पदों के लिए न्यूनतम आयु। इसमें राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, राज्यपाल के लिए 35 वर्ष न्यूनतम आयु। और इसके बाद आगे चलते हैं, राज्यसभा सदस्य के लिए 30 वर्ष, ये कई बार पूछी गई है। लोकसभा के लिए 25 वर्ष, विधान परिषद के लिए 30 वर्ष। ठीक है, जो विधान परिषद अपनी राज्यों में होती है, और विधानसभा के लिए 25 वर्ष ये न्यूनतम आयु है। और आगे चलते हैं, अपनी अगली PDF आ जाती है। तो इसमें योग्यताएं क्या है? वो भारत का नागरिक हो, अपनी आयु 30 वर्ष पूरी कर चुका है। ठीक है, लोकसभा के लिए 25 वर्ष पूरी होना चाहिए, और राज्यसभा के लिए अपनी 30 वर्ष पूरी होना चाहिए। कितनी? 30 वर्ष होना चाहिए, कई बार पूछा गया है। वह सरकारी के किसी भी लाभ के पद पर ना हो। सर, लाभ का पद जैसे आपका मंत्री हो गया, या आपके कोई आपके संवैधानिक पद हो गए, तो आपके लाभ के पद नहीं माने जाते। जैसे आपकी सरकारी नौकरी लगी हो, या सरकारी आप कोई अध्यक्ष हो, सचिव हो, तो यहाँ से आपके ये सरकारी पद माने जाते हैं, तो इनसे आपको इस्तीफा देना होगा। वह विकृचित मस्तिष्क वाला ना हो। विकृचित मतलब पागल ना हो। वह दिवालिया ना हो, किसी कंपनी से या किसी बैंक से लोन लेकर किसी का खाया ना हो उसने, तो दिवालिया उसको कहते हैं, जो लोन लेके अपना चुकाता नहीं उसको। ठीक है, तो उसको दिवालिया घोषित कह दिया जाता है। ऐसी अन्य योग्यताएं रखता हो जो संसद के किसी कानून द्वारा निश्चित की गई। ठीक है, ऐसी भी योग्यताएं रखता है जो संसद के नियमों द्वारा नहीं बनाई गई हो, या उसको लागू करना हो, तो ये भी आपकी योग्यताएं रखता हो, तब उसे राज्यसभा का सदस्य चुना जाएगा। ठीक है, राज्यसभा का कार्यकाल एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। राज्यसभा अनुच्छेद 84 के अनुसार राज्यसभा का एक स्थायी निकाय है राज्यसभा। इसका कभी भी पूर्ण विघटन नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसका पूर्ण विघटन क्यों नहीं किया जा सकता? हमने बताया, 2 वर्ष में 1/3 सदस्य इसके सेवानिवृत्त होते हैं और नए चुन के आ जाते हैं। फिर 2/3 बचते हैं, वे इसमें शामिल होते हैं। फिर ये दूसरी वर्ष, अगले 2 वर्ष में 1/3 सेवानिवृत्त होंगे और फिर नए चुन के आ जाएंगे, तो लगातार लेन बनी रहती है और इसको भंग नहीं होती। ठीक है, लेकिन इसका कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष निर्वाचन से 6 वर्ष होता है, तथा 2 वर्ष के पश्चात 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। ठीक है, जैसे आज आप राज्यसभा सदस्य बन गए, तो आप शपथ ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष तक रहेंगे। ठीक है, 6 वर्ष हो जाएंगे आपके, तो जब उस वर्ष आपके 1/3 सदस्य हटाए जाएंगे, तो उसमें आपका नाम आ जाएगा 6 वर्ष बाद के आपकी 6 वर्ष हो चुके हैं, आपको अब हटाया जा रहा है, तो 1/3 के द्वारा आपको हटा दिया जाएगा। ठीक है, 2/3 बचेंगे, वो राज्यसभा में रहेंगे। इसके बाद राज्यसभा का अधिवेशन, राज्यसभा का वर्ष में 2 बार अधिवेशन होना आवश्यक है। ठीक है, 2 बार अधिवेशन होना आवश्यक है। अंतिम अधिवेशन बैठक तथा आगे होने वाली आगामी बैठकों के लिए नियत तिथि के मध्य 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे आपके एक बैठक हुई, दूसरी बैठक हुई, तो इसमें 6 माह में आपकी बैठक होनी चाहिए। ठीक है, तो ये 6 माह से ज़्यादा अंतर होगा, तो इसमें आपको 6 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। ठीक है, राज्यसभा की शक्तियाँ क्या है? राज्यसभा की शक्तियाँ, राज्यसभा को लोकसभा के समान शक्तियाँ दी गई हैं। जैसे आपके संशोधन की शक्ति, इसको राज्यसभा और लोकसभा को बराबर दी गई है।
और इसमें आपकी विधेयक की शक्ति, विधेयक बनाने की शक्ति राज्यसभा और लोकसभा को बढ़ावा दी गई है। लेकिन इसमें वित्तीय शक्ति है, जो वित्तीय शक्ति राज्यसभा को थोड़ी कम दी गई है। ठीक है, जो जब आपका वित्त विधेयक या धन विधेयक आता है तो लोकसभा में आता है, राज्यसभा में नहीं आता है। राज्यसभा केवल इसको 14 दिन तक रोक सकती है। ठीक है, परामर्श दे सकती है, इसमें संशोधन नहीं कर सकती, इसमें इसकी मात्रा नहीं बढ़ा सकती, आय को और बढ़ा या घटा सकती है। ठीक है, केवल इसको 14 दिन तक रोक सकती है। 14 दिन के बाद ये अपने आप धन विधेयक पास हो जाएगा। ठीक है, तो धन विधेयक में इसको थोड़ी कम शक्तियाँ दी गई हैं लोकसभा के समकक्ष। ठीक है, तो ये कई बार पूछा जाता है। तो अपना मोटा मोटा ये राज्यसभा हो गया। इसके सदस्य कितने हैं? 250 सदस्य हैं। इसमें आपके वर्तमान 245 सदस्य चुने जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।